हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय ले आई हूं आप सभी का वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल, यानी कि हम यहां पर बात कर रहे हैं वो भी आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी के बारे में, जिसके करंट ट्रैक में आप सभी को देखने को मिल रहा है किस तरीके से यहां पर शो में एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे बदलाव आ रहे हैं। ये बदलाव आप सभी को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे जब आप सभी यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से प्यारी सी जो यहाँ पर अक्षरा हैं उनके घर में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुसीबतें ही चलती नजर आएंगी। और अब तो यहाँ पर मंजरी ने हर्षवर्धन के साथ डिवोर्स लेने का फैसला भी कर लिया है, लेकिन ये डिवोर्स कितना भारी पड़ने वाला है पूरे परिवार के ऊपर और इस डिवोर्स के बाद क्या होगा और डिवोर्स से पहले क्या होगा, चलिए चलते हैं और जानते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में, जहाँ पे मंजरी के इस डिवोर्स के फैसले से सब कुछ शो में बदलता हुआ नजर आने वाला है। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब आप देखने वाले हैं ज़बरदस्त मूड आने वाला है, क्योंकि अब यहाँ पर तलाक की बात सुनकर इमोशनल हो जाने वाले हैं नील कहेंगे कि मुझे एक तो बहुत समय बाद पता चला कि मेरे असली पिता कौन है और अब मेरी माँ भी इस दुनिया में नहीं है। मैंने आपको ही बचपन से माना है। मैं आप दोनों को अलग होता नहीं दे सकता। मुझे माँ बाप दोनों का प्यार चाहिए एक साथ। अभी तो मैं अपनी जिम्मेदारियां भी समझने लगा हूँ और यहाँ पर वो इसके सामने यानी मंजरी के सामने जो है शर्त रख देगा कि अगर आपने पापा को छोड़ा तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊँगा। जी हाँ, और इसी के साथ वो यहाँ पे हर्षवर्धन की साइड लेगा, कहीं ना कहीं मंजरी की अगेंस्ट जाता हुआ दिखाई देगा। ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में मिस मत करेगा। लेकिन इसी के साथ आज के एपिसोड में आप देखेंगे अक्षरा, आरोही, स्वर्णा, शेफाली अपने पार्टनर्स के साथ डांस करती हैं। शेफाली यहाँ पर अनकंफर्टेबल फील करती हैं, पार्ट शेफाली की देखभाल करता है। आनंद ने महिमा का हाथ थाम लिया। सुहासिनी कपल्स के लिए तीज का खेल तैयार करती हैं। अक्षरा ने गेम जीत लिया। अभिमन्यु अक्षरा को बगल में ले जाता है और अकेले उसके साथ डांस करता है। बाद में अभिमन्यु की पकड़ ढीली हो जाती है और अक्षरा गिर जाती है। सभी को अक्षरा की चिंता होती है। अक्षरा सभी को विश्वास दिलाती है कि वो ठीक है। अभिमन्यु अक्षरा से माफ़ी मांगता है। अक्षरा अभिमन्यु से कहती है कि चिंता मत करो क्योंकि ऐसा कभी कभी हो जाता है। स्वर्णा कहती है कि एक बार वो भी मनीष की वजह से गिर पड़ी थी। अक्षरा ने खुद को एक्सक्यूज़ किया। अभिमन्यु अक्षरा से सॉरी कहता है। अक्षरा अभिमन्यु को यहाँ पर खुद को गिल्टी फील करवाना बंद करने के लिए कहती है। अभिमन्यु के मूड को हल्का करने के लिए अक्षरा उसको मीठा खिलाने की कोशिश करती है। अभिमन्यु ने मिठाई खाने से मना कर दिया। अक्षरा ने डिकोड कर लिया कि अभिमन्यु ने भी उसके लिए व्रत रखा है। वो मेस्मराइज हो जाती है। अभिमन्यु को अक्षरा को इमोशनल होने से रोकने के लिए कहता है क्योंकि उसने कुछ भी बड़ा नहीं किया। अक्षरा कहती है कि लड़के कभी नहीं समझ पाएंगे कि जब पार्टनर व्रत रखता है तो कैसा लगता है। अभिमन्यु और अक्षरा एक दूसरे को गले लगाते हैं और गोइंका और बिरला तीज यहाँ पे एक्साइटमेंट के साथ मनाते हैं। तीज यहाँ पर उत्सव के लिए अक्षरा और अभिमन्यु को बुलाते हैं। आरोही कहती है कि सुहासिनी ने उसके लिए फास्ट रखा है ताकि उसे एक अच्छा साथी मिल सके। नील कहता है कि अगर उसे पहले पता होता तो वो भी फास्ट रखता। वंश कहता है कि वो भी। शेफाली कहती है कि चांद आ गया है। स्वर्णा अक्षरा और अभिमन्यु को पूजा शुरू करने के लिए कहती है। गोइंकास और बिरलास को पता चला कि अभिमन्यु ने भी व्रत रखा है। पार्थ अभिमन्यु को पति के गोल सेट करना बंद करने के लिए कहता है, नहीं तो ये उनके लिए समस्या बन जाएगी। सब हंसते हैं और इसी के साथ मनीष कहता है कि इस उम्र में निश्चित तौर पर वो भी इस प्रॉब्लम से होकर गुजरेगा क्योंकि वो तो व्रत नहीं रख सकता। अक्षरा और अभिमन्यु ने एक दूसरे का व्रत तोड़ा। नील वीडियो बनाता है। वंश कहता है कि ये देखना मजेदार होगा कि अभिमन्यु और अक्षरा के बीच में पहले कौन किसके पैर छुएगा। तो वहीं अभिमन्यु और अक्षरा एक दूसरे को गले लगाते हैं। गोइंकास और बिरला अभिमन्यु और अक्षरा के लिए ताली बजाते हैं। बाद में पार्थ, शेफाली, आनंद, महिमा, स्वर्णा और मनीष तीज मनाते हैं। हर्ष आता है और मंजरी से पूछता है कि उसने उसे पूजा में क्यों नहीं बुलाया। मंजरी हैरान रह जाती है। हर्ष सभी के सामने मंजरी पर आरोप लगाता है। मंजरी
चुपचाप सुनती हैं अभिमन्यु। मंजरी के जवाब का इंतजार करता है अक्षरा। अभिमन्यु को शांत होने और मंजरी के बोलने तक का इंतजार करने को कहती है। मंजरी ने हर्ष और यहाँ बाकी लोगों को झटका दे दिया। वो बताती है कि वो हर्ष के लिए फास्ट नहीं कर रही है। अभिमन्यु यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करता है। हर्ष ने मंजरी को यहाँ पे काफ़ी बातें की और कहा कि मंजरी से बेहुदा बातें करना बंद करने को। मंजरी ने खुलासा किया कि इस बार वो हर्ष के लिए फास्ट रखने को तैयार नहीं थी। वो उसके साथ अपने पास्ट को याद करती है। अभिमन्यु कहता है कि हर्ष नहीं समझेगा, लेकिन जैसा कि अक्षरा ने एक्सप्लेन किया है कि तीज सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं बल्कि एक फीलिंग है। हर्ष और बाकी लोग सुनकर यहाँ पर हैरान खड़े रहते हैं, लेकिन अब अभिमन्यु मंजरी को हर्ष से बचाता है। मंजरी खुद के लिए स्टैंड लेती है। दरअसल जो पूजा की थाली है उससे यहाँ पर हर्षवर्धन ने इतनी तेजी से फेंका कि उसका नारियल मंजरी के सर पे लगने ही वाला होता है, लेकिन नारियल अपने हाथ में अभिमन्यु ने पकड़ लिया है। तो वहीं मंजरी अब यहाँ पर नेक्स्ट डे जो है वो अक्षरा और अभिमन्यु को बुलाती है, जहाँ पे अभिमन्यु कहता है क्या हुआ माँ, इन्होंने कुछ और कहा। ऐसे में मंजरी कहती है कि इन्होंने जितना बोलना था बोल लिया है और अब वो हाथ पे पेपर लिए खड़ी हैं और कहा जा रहा है कि ना सिर्फ उसे डिवोर्स दे रही हैं बल्कि बिरला हॉस्पिटल के लिए दी गई ज़मीन में भी अपना हिस्सा वो मांग रही हैं। और अब नील ये सारी बातें सुनकर हैरान परेशान होगा, क्योंकि अभी अभी तो उसने हर्षवर्धन से काम सीखा है। अब वो आगे क्या करने वाला है ये सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि शो में आप सभी को अब नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे और एंटरटेनमेंट के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है। और ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल ही मिस मत करिएगा, क्योंकि अब आप सभी को नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे और एंटरटेनमेंट के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है। कुल मिलाकर यहाँ पर ढेर सारा ड्रामा होने वाला है। तो देखा आपने कि यहाँ पर किस तरीके से मंजरी ने अपने दिल को जो है अब समझा लिया है कि जिस रिश्ते में प्यार और सम्मान नहीं, उस रिश्ते को रखने का कोई फायदा ही नहीं। इसलिए तो अब आप सभी देखने वाले हैं कि प्यारी सी मंजरी अपनी लाइफ अकेले जीने का फैसला कर लेंगी, लेकिन उनके हाथ में जो पेपर है उस पेपर की वजह से काफ़ी तांडव मचने वाला है। खास तौर से नील अब अपने पापा की तरफ से बात करते हुए नजर आएंगे और अपनी मां मंजरी के आगे शर्तें रखते नजर आएंगे। और ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में मिस मत करेगा। इन दिनों आपने देखा ही कि हर्षवर्धन का साथ नील देते नजर आए हैं, लेकिन अब नील यहाँ पर अपनी माँ के आगे रिक्वेस्ट जब करेंगे तब शो की कहानी कौन सा नया मोड़ लेगी वो देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।